Hello guys, my name is Sakshi Pathania. I am going to start with the topic that is named as mutation, जो कि हमारे अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है. इसमें हम म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दैट क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्रॉस ओवर एंड these things. So we are going to discuss about these things. So let's start. So first we are going to discuss about the mutation. An introduction to the mutation. Mutation is a change in a DNA sequence. अगर हमारे DNA sequence में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे वो जीन में आ रहा है, चाहे वो क्रोमोसोम में आ रहा है, that will be called as mutation. And mutation can be caused by cell division, exposure to ionizing radiations, exposure to chemicals called mutagens, और किसी भी इन्फेक्शन या वायरस की वजह से म्यूटेशन हो सकती है. चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ब्रिंग्स सडन चेंज इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और अगर कोई भी जीन में या न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है तो वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म चेंज कर देता है. तो ये म्यूटेशन हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है, या किसी की भी बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द टाइप ऑफ म्यूटेशन. बेसिकली म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल. इन विच जीन गेट्स चेंज, दैट इज जीन म्यूटेशन. इन विच क्रोमोसोम के सेगमेंट चेंज हो, उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं. अदर देन दिस हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप ऑफ म्यूटेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑन द डिफरेंट बेसिस वो अब हम डिस्कस करेंगे. एक एक स्लाइड में हमारी एक एक म्यूटेशन की टाइप बताई होगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट बेसिस है हमारा कि हमारा सेल का कौन सा टाइप इन्वॉल्व है उसमें. सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन. अगर म्यूटेशन जर्म सेल्स में हो रही है, दैट मीन्स एम्ब्रियो स्टेज में हो रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज जर्मिनल म्यूटेशन. अदर देन दैट अगर सोमैटिक म्यूटेशन हो रही है, सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है जब म्यूटेशन हो रही है जब इन पर्सनस लाइफ, मतलब वो उसका बर्थ हो चुका है ड्यूरिंग पर्सनस लाइफ, अगर उसकी म्यूटेशन हो रही है दैट विल बी सोमैटिक म्यूटेशन. अगर उसका ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट म्यूटेशन हो रही है दैट विल बी जर्मिनल म्यूटेशन. तो अकॉर्डिंग टू दैट म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन हमारी ऑफस्प्रिंग्स में नहीं ट्रांसमिट हो सकती और जर्मिनल म्यूटेशन हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो जाती है. बस प्लस उसकी कितना ज़्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट पड़ रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो म्यूटेशन है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है. एंड इन जर्मिनल म्यूटेशन डोमिनेंट म्यूटेशन होती हैं. डोमिनेंट मतलब वो ज़रूर आगे प्रोजेनी में दिखेंगी. नेक्स्ट बेसिस है हमारा मोड ऑफ ओरिजिन. मोड ऑफ ओरिजिन मतलब हमारी म्यूटेशन कहाँ से हुई है. तो फर्स्ट वन इज़ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का जो रीज़न होता है वो अननोन होता है, उसका ओरिजिन अननोन होता है, पता नहीं चलता किसी को भी कि किस वजह से म्यूटेशन हो गई है. ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज बैकग्राउंड म्यूटेशन. वेयर एज इंड्यूस्ड म्यूटेशन किसी भी चीज़ की वजह से इंड्यूस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वजह से या रेडिएशंस की वजह से या केमिकल्स की वजह से या फिजिकल कंडीशंस की वजह से किसी चीज़ की वजह से म्यूटेशन होनी, दैट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड म्यूटेशन, क्योंकि उसको किसी ने इंड्यूस करा है. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वेयर एज जिसका कोई नोन रीज़न नहीं है हमारे पास लेकिन वो म्यूटेशन हो जाती है. सो दिस इज़ द टू टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ. नाउ थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन. अगर हमारे पास फॉरवर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन है दैट मीन हमारी म्यूटेशन हुई है फ्रॉम वाइल्ड टाइप टू एबनॉर्मल फिनोटाइप. दैट मीन्स बंदे की बॉडी सही थी पर ख़राबी आ गई उसमें, और रिवर्स में क्या होता है, ख़राबी थी और उसको सही कर दिया गया. दैट विल बी अ करेक्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन. वेयर एज फॉरवर्ड में क्या होता है कि बंदे की बॉडी बिल्कुल करेक्टली फाइन थी लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. वेयर एज रिवर्स म्यूटेशन में प्रॉब्लम थी लेकिन वो करेक्ट कर दी गई है. नाउ नेक्स्ट टाइप इज साइज एंड क्वालिटी. साइज इज क्वालिटी में सबसे पहला है पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन दैट मीन्स जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट करे, दैट विल बी पॉइंट म्यूटेशन. और इसके फर्दर टाइप है डिलीशन, अगर डिलीट हो हमारा न्यूक्लियोटाइड, इंसर्शन अगर कुछ ऐड हुआ है, एंड सब्सटीट्यूशन अगर किसी ने किसी और न्यूक्लियोटाइड की जगह ले ली है. अब अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्वालिटी हमारा जो म्यूटेशन है वो मल्टीपल म्यूटेशन है. सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन व्हेन चेंजेस इन्वॉल्विंग मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड पेयर. दैट मीन्स अगर हमारे जो चेंजेस हैं सिर्फ हमारे एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर को, दैट मीन्स मल्टीपल म्यूटेशन करे, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल म्यूटेशन. इसमें दो टाइप की चीज़ें फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलोकेशन, सेकेंड वन इज़ इन्वर्शन, विच मीन्स ट्रांसलोकेशन मूवमेंट ऑफ अ जीन may take place to a non homologous chromosome.
सेकेंड, द मूवमेंट ऑफ जीन विद इन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगर एक ही क्रोमोसोम में चेंज आए दैट विल बी इन्वर्जन। अगर एक से दूसरे क्रोमोसोम में चेंज आए पर वो होमोलोगस ही हो ना हो, सॉरी ना हो ट्रांसलोकेशन में, सॉरी मैं गलती से गलत बोल गई, ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो एक्सचेंज कर ले, इन्वर्जन में सेम क्रोमोसोम में। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द बेसिस इज फिनोटाइपिक इफेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस, जब मॉर्फोलॉजी में चेंज आए। लीथल म्यूटेशन, जो उसकी वायबिलिटी को अफेक्ट करे, दैट मीन्स उसकी एबिलिटी टू वर्क को अफेक्ट करे। कंडीशन म्यूटेशंस, जो सर्टेन इन्वायरमेंट में ही अफेक्ट करे। बायोकेमिकल म्यूटेशन, जो विजिबली अफेक्ट ना करे लेकिन उसके प्रोलिफरेट करने का या उसका ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करे। सो अगर फिनोटिपिकली अफेक्ट करे तो वो 4 टाइप से करता है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल, लीथल, कंडीशनल एंड बायोकेमिकल। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट। अगर डोमिनेंट म्यूटेशन है दैट मीन्स वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। अगर रिसेसिव टाइप ऑफ म्यूटेशन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। एंड आइसोलील्स मीन्स म्यूटेंट जीन्स दैट गिव स्लाइटली मॉडिफाइड फिनोटाइप्स आर कॉल्ड आइसोलील्स। जो इस मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास फिनोटाइप्स आती हैं या जो म्यूटेंट जीन्स आती हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोलील्स। Next is loss of function or gain of function. Loss of function mutation is also called as inactivating mutation, result in the gene product having less or no function. And in gain mutation, these are also called as activating mutation, change the gene product, जिससे कि हमारी एक्टिवेशन इन्हांस हो जाती है। अगर कोई भी जैसे ग्रोथ हो तो वो इन्हांस्ड हो जाएगी। तो म्यूटेशन का हमारी बॉडी पे लॉस ऑफ फंक्शन भी मिल सकता है और गेन ऑफ फंक्शन भी। नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व। अगर उसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा म्यूटेशन में तो उसको ऑटोसोमल कहेंगे। अगर उसमें 6 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा तो हम उसको 6 क्रोमोसोम म्यूटेशन कहेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड टाइप्स विच इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल चेंजेस और चेंज इन द नंबर। अगर कोई स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम में चेंज आए तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी